हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और गाइज आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपरन क्लासेस पर। और गाइज ये है एकलव्य बैच। तो बच्चा एकलव्य बैच में मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 10th के मैथमेटिक्स और साइंस दोनों को मैं कवर करूंगा एकलव्य बैच में। दोनों चीजों को कवर करेंगे बच्चा अपन एकलव्य बैच में। और एकलव्य बैच की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस से फिजिक्स। और फिजिक्स में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यह है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो बच्चों आज इलेक्ट्रिक करंट को धुआं करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बच्चा अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा धुआं किया था और साथ में क्वेश्चन भी देखा था। तो जिन बच्चों को अभी तक बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज क्या है ये नहीं पता है, तो वो लेक्चर नंबर 1 को जाके जरूर विजिट करें। हमारी प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिक करंट आज हम कवर करेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज इससे पहले कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें आज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का 0 से लेके एडवांस तक का पूरा जितना आपके 10th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितना आपको आना चाहिए उतना मैं यहाँ करवाऊंगा। और बच्चों इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी। वीडियो के लास्ट में आपको 2 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स को करना ना भूलें। वो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे लेकिन आपके लिए बहुत काम के होंगे, जिससे बच्चा आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से। सबसे पहले समझेंगे बच्चा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए यहाँ टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या कहती है। तो देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बच्चा इसी डेफिनेशन को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, रेट ऑफ, सिंपल वर्ड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ अगर आप इतने वर्ड लिख दोगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहे हैं। अब रेट का मतलब क्या होता है बच्चा, रेट का मतलब है पर सेकंड से। रेट का मतलब इससे पर सेकंड से। तो 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ गई। 1 सेकंड में फ्लो होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 सेकंड में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। तो समझो गाइस, फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज करो t सेकंड में q चार्ज फ्लो हो रहा है, t सेकंड में q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, q बाई टी। और बच्चों 1 सेकंड में फ्लो होने वाले चार्ज को अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को I से लिखते हैं। सो I इज इक्वल टू q बाई टी। सो बच्चा I इज इक्वल टू q बाई टी, I इज इक्वल टू q बाई टी। यहां पर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर बच्चा I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको नॉर्मली हम करंट कहा करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चा Q क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको नॉर्मली चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और T इज टाइम, T इज टाइम। क्लियर है। तो फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, तब बच्चा जो करंट का फॉर्मूला होगा वो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो नॉर्मल फॉर्मूला है। और बच्चों Q ये हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। Q का एक फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू NE। तो NE बाई टी। तो यहां से करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, I इज इक्वल टू NE बाई टी। ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और करंट पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए और करंट पूछा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज क्या करेंगे। यहां पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां पर E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और T बच्चा आपको पता ही है क्या है, सेकंड, दैट इज टाइम। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। और इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चा ऐसा यूनिट है, कूलम। क्या है, कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई।
इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात सबको क्लियर है? अब बच्चा चलते हैं इसके यूनिट पर। अब चलते हैं बच्चा इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पर। किस पर चलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पर, है ना। यूनिट पर आते हैं, देखिए यहां लिखता हूं मैं यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चा हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर यहां से यूनिट देखें तो ये है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये है टाइम, टाइम की होती है सेकंड, मतलब ये बन गया कूलम पर सेकंड। क्या बन गया? कूलम पर सेकंड। और इसी को बोलते हैं बच्चा एम्पियर। तो करंट की जो SI यूनिट है, करंट की जो SI यूनिट है वो है एम्पियर। करंट की जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहां से अपन लिख सकते हैं कि एक एम्पियर किसके इक्वल है? कूलम पर सेकंड के, 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बच्चा किसके इक्वल आ गया? 1 कूलम पर सेकंड के आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके इक्वल आ गया? 1 कूलम पर सेकंड के। तो एम्पियर इज द SI यूनिट, एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बच्चों जरा चेक करो, हम कुछ कन्वर्जन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, यूनिट्स के कुछ कन्वर्जन, यूनिट के कुछ कन्वर्जन, क्योंकि क्वेश्चन में एम्पियर डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको एम्पियर के कुछ छोटे बड़े कन्वर्जन भी दिए होंगे। जैसे मैंने सबसे लिखा मिली एम्पियर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। तो बच्चा 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर? 10 टू द पावर -3 एम्पियर, पहला कन्वर्जन। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। दूसरा बच्चा, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। और बच्चों 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। नेक्स्ट होगा बच्चा नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर। और ये होता है बच्चा 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 एम्पियर। जिसमें से गाइज, जिसमें से ये मिली एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक माइक्रो एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के पेपर में और 2022 के पेपर में ये दोनों कन्वर्जन पूछे गए हैं आपसे, दोनों ही कन्वर्जन पूछे गए हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ये भी एक बार एग्जाम आ चुका है और ये भी एग्जाम डायरेक्टली कन्वर्जन आ चुका है एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो करंट की SI यूनिट क्या हुई? एम्पियर, और इसके कन्वर्जन मिली एम्पियर से एम्पियर और माइक्रो एम्पियर से एम्पियर। ये देख लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइज अभी हमने किया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में हमने I का फॉर्मूला बनाया, फिर I का फॉर्मूला बनाया उस केस में जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। क्लियर? तो I इज इक्वल टू Q बाई टी और I इज इक्वल टू NE बाई टी। और उसके बाद हमने बनाई इसकी यूनिट। तो करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको A से लिखते हैं। कन्वर्जन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना? 10 टू द पावर -3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर विल बी 10 टू द पावर -6 एम्पियर। इतना क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, कमेंट में लिखो यस सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब बच्चा हमने यहां से एम्पियर, देखो जरा, करंट की यूनिट बनाई एम्पियर। अब इस एम्पियर को डिफाइन करते हैं। अब बच्चा एम्पियर की डिफाइन है ना, अब करते हैं हम लोग एम्पियर की डिफाइन कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा। तो 1 एम्पियर इज हाउ मच? एम्पियर को डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। 1 एम्पियर कितना होगा? 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करना है? बहुत आसान शब्दों में, इट्स अ वेरी इजी। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको 1 एम्पियर की डिफाइन लिखना सिखा दूंगा। 1 एम्पियर ही क्या, हम जितनी भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे उन सबका डिफाइन बहुत इजीली तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपको एक टेक्निक समझना होगा। टेक्निक क्या समझना होगा? पहली बात तो मेरे साथ कंप्लीट वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि मैं कब कौन सी टेक्निक आपको सिखाऊं पता नहीं है। तो आपको हर वीडियो के हर पार्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। दूसरी बात, आपको अपने खुद के नोट्स भी लिखने होंगे वीडियो को देख के। आप अपने हाथ से लिखते जाओ, मैं जो बोलते जा रहा हूं वो लिखते जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको लिखने का तरीका पता लगेगा बच्चा। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं हम लोग। 1 एम्पियर पे थे। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला जरा चेक करो। करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q बाई टी। करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब बच्चा 1 एम्पियर डिफाइन करना है। 1 एम्पियर क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट मतलब मुझे करंट को डिफाइन करना है। तो मैंने यहां से क्या लिखा, जरा चेक करना। मैंने लिखा इफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम,
एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन बच्चों जरा चेक करो, देन अगर मैंने चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम यहां रखा और टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड यहां रखा, तो करंट कितना निकल के आएगा, तो करंट कितना निकल के आएगा, देन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बात समझ आ गई? अब देखो अब कैसे डिफाइन करेंगे। करंट क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे, अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड लगता है, क्या, अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड लगता है तो वहां पर फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। है कि नहीं इजी, है ना? जिसको इजी लगी यस करो, जिसको इजी लगा डेफिनेशन वो कमेंट में लिखो यस सर। 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड लगता है, अगर 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो कराया जाए तो वहां पर करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, देखिए इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। देखो मेन बात क्या है, 1 कूलम 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में आपने पास किया तो वहां पर करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, वहां पर करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज को किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड तक फ्लो किया जाता है तो वहां पर फ्लो होने वाला करंट कितना होगा बच्चा, 1 एम्पियर। कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर है? जिसको समझ आया यस लिखो, जिसको समझ आया यस लिखो, अभी लिखें यस यस। नेक्स्ट, अब बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट के रिगार्डिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ करंट के रिगार्डिंग में। देखिए पहली बात, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अमीटर, इज नोन एज एमीटर। बच्चों एक एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। क्या करता है, करंट को मेजर। तो करंट को मेजर करने का जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, एमीटर। सब लिखो एमीटर, कमेंट में लिखो एमीटर। करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से। करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से। सो एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। बच्चा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का डिवाइस एमीटर। और बच्चों एमीटर का सर्किट सिंबल, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एमीटर, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एमीटर। ये एमीटर का सर्किट सिंबल है। ये क्या है, एमीटर का सर्किट सिंबल। अब चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करेंगे। और एमीटर को बच्चा, एमीटर को किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में लगाया जाता है। किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को कैसा लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है बच्चा सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। बिकॉज करंट इज सेम, करंट इज सेम इन सीरीज, करंट इज सेम इन सीरीज। बच्चा सीरीज में करंट कैसा होता है, सेम होता है। इसी वजह से करंट को मेजर करने के लिए एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट शुड अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट, जिसकी वजह से बच्चा वो मैक्सिमम करंट को अपने अंदर से फ्लो करवाए। और जब अपने अंदर से मैक्सिमम करंट को फ्लो करवाएगा तो वो करंट को एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। अगर मुझे करंट को एक्यूरेटली मेजर करना है, अगर करंट को एक्यूरेटली मेजर करना है तो उस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। अगर एमीटर को एक्यूरेटली करंट को मेजर करना है तो अपने अंदर से होल करंट को पास करना होगा। और वो होल करंट को पास कब कर सकता है, जब उसका रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, इट्स अ वेरी लो। एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, वेरी लो। क्लियर हुआ? एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, वेरी लो। क्यों है? क्योंकि ये अपने अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को पास होने दे, जिसकी वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट आ पाए। क्या पाए? एक्यूरेट मेजरमेंट। अब देखिए मैंने कुछ सर्किट डायग्राम बना रखे हैं और सर्किट डायग्राम में समझिए एमीटर को कैसे लगाते हैं। पहले आप इस वाले सर्किट डायग्राम को देखो, पहले आप इस वाले सर्किट डायग्राम को देखो। देखिए यहां पर हमने लगाया हुआ एक बैटरी, ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, बैटरी। और बैटरी में से बच्चा एक वायर आया हुआ है और ये लगाया एमीटर के एक पॉइंट से। ये एमीटर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एमीटर, जिस पर लिखा है ना ए।
डायमीटर। और बच्चा बैटरी से एक वायर लगाया हुआ है यहाँ पर, और दूसरा जो वायर है वो लगा है बल्ब के एक पॉइंट से, बल्ब के एक पॉइंट से, फिर बल्ब का दूसरा पॉइंट ये बैटरी के दूसरे पॉइंट से लगा है। सो दिस इज द सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है बच्चा? सीरीज कनेक्शन। ये पैरेलल नहीं है, कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। तो बैटरी से एक वायर पहले एमीटर के एक एंड से, फिर एमीटर का दूसरा एंड से वायर जो जा रहा है वो बैटरी के बल्ब के एक एंड से, और बल्ब का दूसरा वायर बैटरी के दूसरे एंड से। तो यहां से करंट जाएगा इस तरह से, और करंट पास होते होते ऐसे करके पूरी कंप्लीट सर्किट ऐसे करेगा। तो ये सीरीज कनेक्शन है। तो हमने कैसे लगाया है एमीटर को? सीरीज में। इसी का सर्किट डायग्राम यहां बनाया हुआ है, इसी का सर्किट डायग्राम यहां बनाया हुआ है। देखो समझो जी, अपने पास बैटरी, और बैटरी से बच्चा एक वायर जा रहा है कहां पर? एमीटर में, और एमीटर से दूसरा वायर जा रहा है कहां पर? रेजिस्टेंस में। ये क्या है? रेजिस्टेंस मतलब बल्ब, यहाँ का लगा रखा है हमने, बल्ब लगा रखा है। और उसके बाद एक वायर जा रहा है सीधा फिर से बैटरी में। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ लगा रखा है हमने एमीटर, क्या लगा रखा है यहाँ पर? एमीटर। और इस एमीटर को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ऐसा होता है एमीटर। ये हमारा क्या है? एमीटर, राइट। इसमें यहाँ पर ए लिखा रहता है, और ये है इसका पॉइंटर जो कि हमें वैल्यू बताएगा कितना मेजरमेंट लेना है करंट का। यहाँ पर देखो दो चीज़ दिख रही है आपको, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा। तो दोनों वायर्स, एक वायर इसमें लगाया जाएगा और एक वायर इसमें लगाया जाएगा। अगर आप डीसी करंट मेजर कर रहे हो तो प्लस वाला यहाँ लगाया जाएगा और माइनस वाला यहाँ लगाया जाएगा, ब्लैक वाले में, और रेड वाले में प्लस वाला। अगर आप डीसी करंट में लगा रहे हो, क्योंकि बैटरी डीसी करंट देती है, तो डीसी करंट में प्लस वाला रेड वाले में लगाया जाएगा और माइनस वाला तार ब्लैक वाले में लगाया जाएगा। समझ आ गई बात? एमीटर कैसा दिखता है देख लो एक बार। ये एमीटर है और ये भी एमीटर है, दोनों एमीटर है, सेम सेम है। बस यहाँ पर हमने सर्किट बना के दिखाया है और यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया है। देख लो, पढ़े आगे? क्लियर हो गया? तो बच्चों करंट को मेजर करने का डिवाइस एमीटर, एमीटर को सीरीज में लगाया था इसी सर्किट में, और एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो। कैसा होता है? वेरी लो। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। जिस बच्चे को तीनों बात याद है कमेंट में लिखो। करंट को मेजर करने का डिवाइस, आंसर लिखो एमीटर। एमीटर को कैसे लगाया जाएगा? सर सीरीज में, लिखो पॉइंट 2 डाल के, सीरीज। बच्चा एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो, लिखो कमेंट में भी कभी, जिससे आपको याद हो जाएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे? नेक्स्ट। अब बात करते हैं बच्चा कि किसी भी सर्किट में या किसी भी बैटरी में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है। आखिर में जो करंट है वो कहां से कहां तक फ्लो होता है? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बच्चा बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों समझो बात को। जैसे ये अपने पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में बच्चा मैंने एक बैटरी लगाई, यहां पर मैंने बैटरी लगा दी, और इस कंडक्टर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, बैटरी का मतलब ये पॉजिटिव एंड बड़ा वाला और ये नेगेटिव एंड, तो ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ कौन फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन बच्चा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा? करंट। मतलब करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव एंड से बैटरी के नेगेटिव एंड तक जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी को बच्चा बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसी को? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या बोलते हैं बच्चा इसी को? तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट कौन फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में कौन होता है? कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट कैसा होगा? अलोंग पॉजिटिव चार्ज, अलोंग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं ऐसे लिख देता हूं। ये होता हमारा कन्वेंशनल करंट, राइट बच्चा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी डायरेक्शन में होगा? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होते हैं, अपोजिट फ्लो होते हैं। कन्वेंशनल करंट कैसा होता है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब जरा चेक करो, देखो ये डायग्राम हमने ऐसे बना रखा है, यहां पर भी दिखा रखा है, ये पॉजिटिव एंड इस तरफ और ये नेगेटिव एंड ये वाला है ना। यहाँ पर पॉजिटिव एंड है और यहाँ पर नेगेटिव एंड है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं और जो पॉजिटिव करंट है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है
तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ये कहां पर है? सर्किट में, और सर्किट का मतलब बैटरी से बाहर, बैटरी से बाहर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बच्चा इन बैटरी, थोड़ा ध्यान देना इस बात को, ये सर्किट की बात हो गई और ये अपन बात कर रहे हैं बैटरी की। इन बैटरी द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस बात पर गौर करना बच्चा, सर्किट के अंदर में डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन बच्चा बैटरी के अंदर में डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां देखिए ये सर्किट था, करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, लेकिन बच्चा बैटरी के अंदर में करंट ऐसे आ रहा है ना, लेकिन बैटरी के अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा। तो बच्चा सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव और बैटरी के अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। तो गाइज अब हमने इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक भी खत्म, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक खत्म कर लिया। अब करते हैं कुछ सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और जिससे आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक तो बहुत आसान था, आ गया। और जिस बच्चे को समझ आ जाए तुरंत मुझे कमेंट में लिखना यस सर मुझे आ गया। देखिए यस सर मुझे आ गया, ऐसा कमेंट में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप, है ना, क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इन 4 सेकंड। बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा क्वेश्चन में, जो डेटा गिवन है, तो आपको गिवन है 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितना अमाउंट पास हो रहा है? 12 कूलम। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल। करंट पूछा है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चा। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T। हमें Q दिया है 12, सो I इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई टाइम दिया 4 सेकेंड, 4 3 12, सो करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। सो करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब इससे भी आसान सवाल क्या हो सकता है? और ये सवाल बच्चा CBSE बोर्ड में पूछ लिया गया एक बार। क्वेश्चन ने क्या बोला था? द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सेल इन 4 सेकंड। टाइम दिया था बच्चा मुझे 4 सेकंड, और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया था? 12 कूलम। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू रखी 12, टाइम की वैल्यू 4, और 4 3 12, सो करंट आ गया 4 एम्पियर। करंट कितना आ गया? 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा है n, स्मॉल n की वैल्यू हमसे पूछी है। दैट वुड फ्लो पर सेकंड का मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड, टाइम दिया है 1 सेकंड, थ्रो द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन इट। बच्चों करंट 1 एम्पियर, जब करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जब करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जब करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। तो फॉर्मूला था बच्चा अपने पास I इज इक्वल टू Q/T, लेकिन Q की जगह मैंने रख दिया I इज इक्वल टू NE/T। अब बच्चा इसी फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज किया, तो N इज इक्वल टू टाइम का मल्टीपल I के साथ में, तो I इंटू टी डिवाइड बाई E। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में मेरे पास करंट का फॉर्मूला। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देखिए N इज इक्वल टू करंट कितना दे रखा है? 1 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड, और बच्चों E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये E की वैल्यू होती है। तो N इज इक्वल टू 1 गया 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बच्चों इसको सॉल्व करो तो N इज इक्वल टू, देखो 10 टू द पावर 19 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई 1.6, तो N इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा? 10 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइड बाई 16। ये पॉइंट आया, ऊपर 0 बढ़ गया, ऊपर क्या बढ़ गया? 0 बढ़ गया, है ना। इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट कर लो बच्चा, कितने से? 2 से, तो ये 5 और ये 8, ये 5 और ये 8, है ना, हो जाएगा। तो ये बन जाएगा N इज इक्वल टू 5। अब देखो यहां से मैंने एक 10 और ले लिया, तो क्या 50 इंटू 10 टू द पावर 18 बचा, डिवाइड बाई नीचे कितना है? 8, डिवाइड बाई नीचे कितना है? 8, फिर से कैंसिल आउट करो 2 से, 25 और ये 4, तो N इज इक्वल टू 25/4 इंटू 10 टू द पावर 18। अब बच्चा 4 से कैंसिल आउट करो, तो 4 6 जा 25, कितना बचा? 1, 4 1 जा 1, हाँ सॉरी 4 2 जा 8, पॉइंट लगाओ, 4 2 जा 8, अब कितने बचे? 2, 4 5 जा 20,
इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर किसी क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में पूछा ना कि एक वायर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो होता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा? हमने करंट को धुआं किया। अगर जिन बच्चों को करंट समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।